आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, हम लोग जो पीएन संधि पिछले लेक्चर में पढ़े थे, पीएन संधि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो पीएन संधि बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पीएन संधि के लिए जो है तुमको पी टाइप जैसे सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, उसमें अगर आर्सेनिक या एंटीमनी के पंच संयोजित तत्व से एक तरफ डोपिंग कर देते हैं तो एक तरफ एन जो है तुमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इस प्रकार से पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। और पीएन जंक्शन में जो शुरुआत में तुमको जो है जो कि विसरण धारा है वह पी से एन तरफ और अपवाह धारा एन से पी की ओर प्रवाहित होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। और उसके बाद ये भी देखा था कि जो तुमको बीच में जो ह्रासी क्षेत्र बनता है, जहाँ पर कि तुमको एक रोधिका विभव उत्पन्न होता है, बैरियर पोटेंशियल, जिसके कारण कि वह विसरण धारा का विरोध करती है और अपवाह धारा का वह बढ़ाने में मदद करती है। अब हम लोग देखेंगे इसको, अगर इसमें वोल्टता बाहर से प्रदान किया जाए तो वह तुमको इसके घटना को क्या कर सकता है, तुमको जो साम्यावस्था में आ जाता है, जैसे कि पहला नंबर में अग्रदिशिक वोल्टता, जैसे लिखें अग्रदिशिक वोल्टता, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टता। देखो जैसे इसके समझ लोगे, इसमें समझने में मदद मिलेगा। फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टता, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हो गया कि जब पीएन जंक्शन है, तुमको पीएन जंक्शन में तुमको पी साइड इधर है, जैसे कि इधर की तरफ पी साइड में इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, पी साइड को अगर पॉजिटिव से जोड़ दें, इधर की तरफ जैसे कि बैटरी का पॉजिटिव साइड से जोड़ो और इधर की तरफ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ते हैं तो जैसे कि इधर पी साइड है, इधर होल है, होल रहेगा ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, होल कम रहेगा। तो इधर की तरफ तुमको जो है, जबकि हम लोग अग्रदिशिक वोल्टता इधर देंगे तो अग्रदिशिक वोल्टता जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अग्रदिशिक वोल्टता जब हम लोग यहाँ पर देंगे, इसमें P को P से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। जब पीएन जंक्शन के P को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको N को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो यहाँ पर ये पी साइड है, इसको तो अग्रदिशिक कहेंगे। इस स्थिति में क्या होता है तुमको, इसमें ये जो वोल्टता है बाहर से आरोपित किए, यह होल को इतना इनर्जेटिक करेगा, इधर की तरफ तुमको पॉजिटिव जो है टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल को मिलेगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो यह होल को क्या करेगा, यह होल को तुमको इतना एनर्जी देगा कि यह आसानी से पीएन जंक्शन को, जो ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके एन की ओर जा पाएगा और इलेक्ट्रॉन को इतना मिलेगा एनर्जी जिससे कि यह तुमको क्या कर पाएगा, तुमको ह्रासी क्षेत्र को क्रॉस करके कहां पे पहुंच जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर पहुंच जाएगा। इसका मतलब हो गया कि विसरण धारा का यह समर्थन करेगा, विसरण धारा काफी बढ़ जाती है और इसमें तुमको जाएगा ह्रासी क्षेत्र में, जहां तक है धारा, जब तुमको जो आवेश जब वाहक जो है इस ह्रासी क्षेत्र के बजाय तुमको क्रॉस कर जाएगा तो इसकी मोटाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और इसकी मोटाई घट जाएगी और तुमको क्या होगा, तुम्हारी इसकी मोटाई कम हो जाएगी और इसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है और बैरियर रोधिका विभव भी घट जाएगा। जब उसकी मोटाई घटेगी तो जाहिर है बैरियर पोटेंशियल भी घटेगा। तो जब पीएन संधि के पी साइड को बैटरी के धन ध्रुव तथा एन साइड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो पीएन जंक्शन, पीएन संधि अग्रदिशिक होती है, फॉरवर्ड बाइस्ड होती है। अग्रदिशिक वोल्टता में होल
पी से एन की ओर होल आसानी से पी से एन तथा इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति करती है। यह एन से पी की ओर गति करती है, ये पी से एन की ओर गति करती है। अर्थात विसरण धारा का मान बढ़ जाता है पहले की तुलना में। विसरण धारा का मान बढ़ जाता है। अग्रदिशिक वोल्टता में हरासी क्षेत्र की मोटाई घट जाती है हरासी क्षेत्र की मोटाई घट जाती है, जिसके फलस्वरूप रोधिका विभव एवं प्रतिरोध भी कम हो जाता है। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाता है इसका। तो ये तुमको बैरियर पोटेंशियल भी इसमें कम हो जाएगा। इसका जो है तुमको विसरण धारा का मान अग्रदिशिक वोल्टता में बढ़ जाएगा और तुमको बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तुमको साथ साथ ये तुमको हरासी क्षेत्र की मोटाई भी घट जाती है और विसरण धारा का यह समर्थन करता अग्रदिशिक वोल्टता में। अब हम लोग आते हैं पश्चदिशिक वोल्टता। ये नंबर में इसका था, बी नंबर में हम लोग लिखते हैं पश्चदिशिक वोल्टता। तो पश्चदिशिक वोल्टता में जैसे होगा तुमको, तो इसमें जैसे कि इसमें जोड़े थे बैटरी के पी साइड को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के पी साइड से जोड़े थे। इस बार बैटरी के पॉजिटिव को उसको एन साइड से जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो कि तुमको जो संधि को क्या नहीं कर पाएंगे, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह तुम पूर्णतः जो है विसरण धारा को रोक देगी, लेकिन यह जो अपवाह धारा है उसका यह समर्थन करेगी। अपवाह धारा का यह समर्थन करती है। अपवाह धारा का मान इसमें बढ़ेगा और लेकिन विसरण धारा का मान तुमको क्या होगा? तुमको विसरण धारा यह पूरी तरह रुक जाएगी और जहां तक इसमें बैरियर पोटेंशियल है वह भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और हरासी क्षेत्र की मोटाई भी बढ़ जाएगी पश्चदिशिक में। तो फॉरवर्ड बायसिंग के बाद रिवर्स बायसिंग भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में, पश्चदिशिक। बी नंबर करके लिख देते हैं इसको, पश्चदिशिक। पश्चदिशिक दैट इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग जब पीएन संधि के पी साइड को बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा एन साइड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो पीएन संधि पश्चदिशिक कहलाती है।
कहलाती है। पश्च दिशिक वोल्टता, पश्च दिशिक वोल्टता अपवाह धारा को बढ़ाती है, अपवाह धारा को बढ़ाती है। पश्च दिशिक वोल्टता अपवाह धारा को बढ़ाती है। इसके फलस्वरूप हरासी क्षेत्र की मोटाई बढ़ जाती है। हरासी क्षेत्र की मोटाई प्रतिरोध एवं रोधिका विभव बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जो कि अर्धदिशिक में ये घट जाता है, बढ़ जाती है। तो तुम्हारा ये होगा जैसे कि यहाँ पर चित्र बना दें, अगर पश्च दिशिक का, तो ऐसा चित्र आप बना सकते हैं। पश्च दिशिक में ये जो वोल्टता है तुम्हारा, ये तुमको किसको रोक देता है? ये पश्च दिशिक वोल्टता में ये तुमको जो विसरण धारा है ये रुक जाती है, और विसरण धारा रुक जाएगी तो ये तुमको विसरण धारा को ये रोक देता है। ये तुमको इसको जोड़ना है पी साइड को निगेटिव से, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ देंगे इधर से। और ये तुमको क्या करेगा, इसका हरासी क्षेत्र का मोटाई को क्या कर देता है, ये बढ़ा देगा। इसका मोटाई बढ़ जाता है, हरासी क्षेत्र का मोटाई को ये बढ़ा देगा। विसरण धारा क्या करेगा, तुमको हरासी क्षेत्र का मोटाई को ये बढ़ा देगा ये, और इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और तुमको ये निगेटिव साइड को, ये पॉजिटिव साइड है, ये पी साइड को निगेटिव से जोड़ दिए, पी साइड ये है, पी साइड है ये, और ये एन साइड, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ये एन साइड हो गया। तो एन साइड, पी साइड को अगर आपने निगेटिव से जोड़ दिया और एन साइड को अगर पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें तुमको इसमें यह धारा, तो इस जो पीएन जंक्शन है इसको डायोड भी कहते हैं हम लोग। पीएन जंक्शन चूंकि ये जो इसका जो अपवाह धारा का मान माइक्रो एम्पियर में होता है, ये बहुत तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लगभग धारा नहीं ही बह रहा है। तो पीएन जंक्शन जो होता है तुमको पश्च वोल्टता में एक प्रकार से हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड के रूप में प्रयोग करता है, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो ये एक ही दिशा में धारा दान को बहने देगा, क्योंकि माइक्रो ये जो धारा होता है जो कम होता है पश्च दिशा में, जिसका प्रैक्टिकली कोई अर्थ नहीं होता है उस ढंग से, तो हम लोग ये कहते हैं कि पीएन जंक्शन जो है एक ही दिशा में कंडक्ट करती है। पीएन जंक्शन एक ही दिशा में कंडक्ट करती है। तो ये तुमको पीएन जंक्शन जो है तुमको एक ही दिशा में कंडक्ट करेगी। पीएन जंक्शन कंडक्ट करेगा, सिर्फ अग्रदिशिक में कंडक्ट करता है और पश्च दिशिक में नहीं करता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसीलिए इसे डायोड वॉल्व भी कहते हैं। डायोड का मतलब डायोड वॉल्व, पीएन जंक्शन एक डायोड वॉल्व युक्ति के रूप में। अब जैसे पीएन जंक्शन का हम लोग पीएन जंक्शन में एक ही तरफ तुमको धारा प्रवाहित हो पाती है, इसलिए इसको डायोड वॉल्व भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड वॉल्व पीएन जंक्शन में, पीएन संधि में एक टर्मिनल P से तथा एक N से जुड़ा होता है, एक N भाग से जुड़ा होता है, इसलिए इसे डायोड कहते हैं। दो टर्मिनल, दो से डायोड हो गया, डायोड कहते हैं। जैसे अगला जैसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, उसमें 3 टर्मिनल होगा, डायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है तो उसे ट्रायोड कहेंगे। पीएन जंक्शन पीएन संधि से विसरण धारा, जो धारा का मेन मान यही होता है विसरण धारा, सिर्फ
P से N की ओर बहती है, N की ओर जाती है, जब PN संधि अग्रदिशिक होता है, अग्रदिशिक होता है, अग्रदिशिक होता है, जबकि पश्च दिशिक में विसरण धारा शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, अर्थात पीएन जंक्शन से पीएन संधि से धारा प्रवाह नहीं होता है, कंडक्ट नहीं करता, धारा प्रवाह नहीं होता है, अर्थात इसलिए इसे एक ही डायरेक्शन में धारा जाने देगा। चूंकि पीएन संधि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है, धारा प्रवाहित करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, पीएन संधि को एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे डायोड वॉल्व भी कहते हैं, इसे डायोड वॉल्व कहते हैं, डायोड वॉल्व कहते हैं, डायोड वॉल्व कहते हैं, इसको डायोड वॉल्व के रूप में हम लोग कहेंगे। तो ये तुमको एक ही दिशा में डायोड जाने देगा। तो ये डायोड काहे कहलाएगा, क्योंकि दो टर्मिनल हुआ, इसमें तुमको हो गया एक पी साइड हुआ, एक एन साइड हुआ, तो ये तुमको जो है इधर होल हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल। तो ये जो तुमको है धारा सिर्फ जाने देगा, इधर की ओर जाने देता है धारा, ये धारा विसरण धारा, और इसीलिए तुमको यहाँ पर जो है तुमको एगो टर्मिनल यहाँ पे P हुआ और एगो टर्मिनल यहाँ पर N हुआ। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में धारा को जाने देगा, दूसरा डायरेक्शन में जबकि अग्रदिशिक में और पश्च दिशिक में धारा इससे कंडक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमको इसे सर्किट में बनाए, इसको अगर ऐसे दे दें हम लोग पीएन संधि, तो इससे धारा जाएगा, जबकि ये तुमको धारा जाएगा, जबकि तुमको ये रहेगा ये अग्रदिशिक, इधर पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ दिए, ये तुमको कंडक्ट करेगा, इसमें धारा जाएगा, इसमें धारा इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा। और इसमें क्या होगा, जबकि अगर इसी को कर दें, इसी में तुमको अगर पीएन जंक्शन को तो यही रहने दीजिए, लेकिन इसका बाइसिंग को उल्टा कीजिए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ धारा नहीं जाएगा, धारा शून्य, धारा बराबर 0। ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा इसमें, इसलिए इसको वॉल्व कहेंगे। इसलिए इट इज डायोड वॉल्व। अब है इसका तुमको हम लोग पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र ड्रॉ करते हैं। जब अभिलाक्षणिक वक्र ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जब इस पर तुमको वोल्टता आरोपित करेंगे बाहर से, पीएन संधि पर हम लोग वोल्टता आरोपित करेंगे, तो वोल्टता आरोपित करेंगे बाहर से, तो क्या होगा, पीएन संधि पर हम लोग वोल्टता आरोपित करते हैं, तो वोल्टता आरोपित करने पर तुमको अग्रदिशिक में तुमको जो है जो तुमको विसरण धारा बहेगी, और पश्च दिशिक में अपवाह धारा बहती है, जो कि अग्रदिशिक जो वोल्टता होता है उसमें तुमको जो विसरण धारा आएगी उसका मान मिली एम्पियर में होता है, और पश्च दिशिक में माइक्रो एम्पियर में होता है। तो पीएन जंक्शन को अभिलाक्षणिक वक्र तुमको जो है ड्रॉ करना है। तो ये वोल्टेज पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र, इसका ग्राफ कैसा होगा, पीएन संधि में पीएन संधि के परितः वोल्टता V में परिवर्तन करने पर
करने पर उससे प्रवाहित विसरण तथा अपवाह धारा का आलेख, धारा के बीच आलेख पीएन जंक्शन अभिलाक्षणिक वक्र कहलाती है, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाती है। पीएन संधि अभिलाक्षणिक वक्र कहलाती है, ये इसको अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र, ये कहलाएगा। अब है तुमको पीएन संधि का ये तुमको अभिलाक्षणिक वक्र ये कहलाएगा। अब जहाँ तक बात रही तुमको इसका कैसा होगा, इसका सर्किट जैसे डायग्राम अगर दें तो पीएन संधि अगर यहाँ पर दे दें हम लोग पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन का सर्किट होगी, ये सिंबल है तुमको पीएन जंक्शन यहाँ है तुमको। इसके परितः इसमें तुमको अगर इसमें वोल्टता परिवर्तन करेंगे, इसमें वोल्टता अगर आरोपित करेंगे, अगर ये अग्रदिशिक कर दें, अग्रदिशिक वोल्टता दे दें और यहाँ पर तुमको क्या कर दें, एक वोल्ट मीटर दे सकते हैं और इसके परिपथ में एक मिली एम्पियर दे देंगे। इसमें एक यहाँ पर दे दीजिए कहीं पर भी मिली एम ए दीजिए, मिली एम्पियर में आम मीटर हो गया ये। और यहाँ पर से आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर दे दीजिए, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज में, इसको वोल्टेज में यहाँ पर जो परिवर्तन कर सकते हैं आप रियोस्टेट वगैरह लगा करके जो सर्किट होता है। और यहाँ पर आप एक बैटरी आरोपित कीजिए। ये ए नंबर हो गया तुमको ये अग्रदिशिक हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सर्किट हो गया, अग्रदिशिक के लिए, अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायसिंग का ये सर्किट होगा। और तुमको दूसरा हो सकता है पश्चिदिशिक के लिए अगर हम लोग सर्किट दें, जिससे कि आम मीटर, इसमें माइक्रो एम्पियर रहेगा तुमको, इसमें धारा जो तुमको प्रवाहित होगा ये माइक्रो एम्पियर चाहिए। तो माइक्रो एम्पियर जो आम मीटर होगा इसका माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा। और यहाँ भी क्या करना है, हमको एक वोल्ट मीटर लगाना है जो कि इसमें तुमको वोल्ट मीटर में वोल्टेज को परिवर्तन कर सके। और यहाँ से हमको क्या जोड़ देना है, एक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले और उससे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस ढंग से इसको जोड़ दीजिए। यहाँ से ये बैटरी को यहाँ से जोड़ दीजिए। आपका ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पश्चिदिशिक हो गया, ये पश्चिदिशिक रिवर्स बायसिंग, ये तुमको रिवर्स बायसिंग हो गया, ये पश्चिदिशिक। तो इसमें जब क्या आरोपित करेंगे तो जो आलेख होता है तुमको, इसमें जो कि आलेख प्राप्त होगा जिसको हम लोग अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। तो अभिलाक्षणिक वक्र कैसा होगा, ग्राफ जो पर्याप्त होगा, ये तुमको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों को एक ही आलेख में हम लोग दिखाते हैं। तो ये तुमको ये आलेख, अब किस आलेख का फिर विश्लेषण कर देते हैं, किस प्रकार से जो पहले आलेख ड्रॉ कर देते हैं, देयर आफ्टर उस आलेख का किस प्रकार से जब वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है उसका चर्चा कर देते हैं। पहले वक्र ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसमें तुमको वोल्टेज में परिवर्तन करके इस ढंग से हम लोग आलेख बना सकते हैं। तो इसमें जो तुमको होगा, तो अग्रदिशिक वोल्टता में परिवर्तन होगा। तो किस प्रकार से तुमको जो विसरण धारा है परिवर्तित होगा उसको हम लोग प्रथम पाद में दिखाएंगे। और जब तुमको वोल्टता भी निगेटिव दे देंगे विपरीत दिशा में और धारा भी तुमको आएगा विपरीत दिशा में, तो उसको हम लोग तृतीय पाद में दिखाएंगे। तो इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है कुछ भी इस तरह का आता है। अभिलाक्षणिक वक्र जो आएगा वह तुमको अभिलाक्षणिक वक्र जो VI आलेख है पीएन संधि में,
ये तुमको हो गया, इसमें तुमको अग्रदिशिक वोल्टता देंगे, अग्रदिशिक वोल्टता भी, और ये तुमको हो गया इधर की तरफ विसरण धारा होगा, इधर हो जाएगा तुमको ये विसरण धारा, विसरण धारा मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में ये तुमको इसमें आएगा विसरण धारा। और इधर पश्च दिशिक वोल्टता, पश्च दिशिक वोल्टता निगेटिव इधर आएगा, और इधर की तरफ आएगा तुमको दिखाएंगे अपवाह धारा, अपवाह धारा दैट इज माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। तो ये मूल बिंदु हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से जो है जबकि हम लोग धीरे धीरे वोल्टता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जहाँ तक है कुछ देर तक तुमको जहाँ पर रहेगा ये तुमको यहाँ तक तुमको ये तुमको बिल्कुल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद जो है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टता कहते हैं, तो ये सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट होता है, ये 0.6 वोल्ट, ये सिलिकॉन का अगर है, सिलिकॉन के लिए ये 0.6 वोल्ट होता है। इसको कहते हैं हम लोग देहली वोल्टता। जहाँ के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है तुमको यह जो है देहली वोल्टता के बाद, यहाँ के बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा इसे, और इस ढंग से बढ़ेगा, और ये एकाएक तुमको यहाँ पर जाकर के एकाएक तेजी से बढ़ जाएगा। तो इस तरह का एक अभिलाक्षणिक इसका वक्र आएगा। तो ये तुम्हारा ये तुमको हो गया अग्रदिशिक में, और तुमको पश्च दिशिक में जो होगा तुमको ये क्या होगा, तुमको ये इस ढंग से जाएगा, और ये तुमको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाता है। ये जो तुम्हारा है ये क्या कहलाएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाएगा तुमको। और इसमें तुमको जबकि ये भंजन वोल्टता तक पहुंचेगा तो ये एकाएक तेजी से बढ़ जाएगा। ये जो तुमको कहलाता है ये कहलाता है VZ, VBR भंजन वोल्टता। ये हो गया तुमको भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता। और ये जो करंट जो मिला है, ये जो करंट है यहाँ तक जो करंट, ये जो करंट है तुम्हारा, ये जो करंट है तुम्हारा जो तीसरा पाद में गया है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाता है। ये तुम्हारा है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये तुमको इस करंट का मान हो गया रिवर्स या प्रतीप संतृप्त धारा, हिंदी में कहें तो प्रतीप संतृप्त धारा, ये उल्टा दिशा में इसलिए प्रतीप कहेंगे। और ये तुमको यहाँ पर जो है जब भंजन वोल्टता के बाद ये तुमको एकाएक धारा में क्या होता है, काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है। और ये तुमको दोनों का जो है आलेख ऐसा आएगा। अग्रदिशिक यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ। जब अग्रदिशिक वोल्टता, जब अग्रदिशिक वोल्टता का मान देहली वोल्टता से, देहली वोल्टता जो कि सिलिकॉन के लिए 0.6 है, देहली वोल्टता से, और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट के करीब होता है, से बढ़ता है, बढ़ता है तो विसरण धारा, विसरण धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये थ्रेशोल्ड में, ये तुमको थ्रेशोल्ड वोल्टता से बढ़ेगा या कटिंग वोल्टता कहते हैं इसको, प्रवाहित होती है जब अग्रदिशिक वोल्टता को, वोल्टता को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो विसरण धारा, विसरण धारा बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। इसका मान मिली एम्पियर में होता है, इसका मान मिली एम्पियर में होता है। ये तुमको इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गया तुमको पश्च दिशिक वोल्टता में।
पश्चदिशिक वोल्टता में इसकी चर्चा करते हैं। पश्चदिशिक वोल्टता में पश्चदिशिक वोल्टता आरोपित करने पर, पश्चदिशिक वोल्टता आरोपित करने पर, इसमें ए बी भी कर सकते हो, अग्रदिशिक का एक चर्चा कर दिए तुमको, और पश्च वोल्टता आरोपित करने पर, पश्चदिशिक वोल्टता आरोपित करने पर अपवाह धारा, अपवाह धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, जिसे प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं, इसे प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं। इसका मान माइक्रो एम्पियर में होता है। जब प्रतीप वोल्टता, जब प्रतीप वोल्टता भंजन वोल्टता तक पहुंचती है, भंजन वोल्टता तक पहुंचती है, तक पहुंचती है, तो बिना वोल्ट में परिवर्तन किए, बिना वोल्ट में परिवर्तन किए, परिवर्तन किए अपवाह धारा, अपवाह धारा काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। ये तुमको भंजन वोल्टता कहलाएगा। भंजन वोल्टता तुमको जो है यह इसलिए होता है, तुमको वहाँ पर जाकर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, इतना ऊर्जा मिल जाता है उसको कि ये तुमको अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं तुमको, ये तुमको सभी जो है तुमको इसको क्रॉस करने लग जाते हैं डिप्लीशन रीजन को। और इस प्रकार से कि डिप्लीशन रीजन का मतलब जो कि जिसमें जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है वो इतना क्रिएट होता है कि तुमको जो है सारे जो कि जो जनरली 10 वोल्ट के आसपास या 5 वोल्ट में तुमको के आसपास में जबकि बनाया जाता है इसको 10 वोल्ट में, ये तुमको इतना वोल्टेज हो जाता है कि तुमको ये भंजन वोल्टता मिल जाएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है तुमको और होल जो है तुमको जो कि आशी क्षेत्र में बनते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगते हैं और सेपरेट होने लगते हैं। और इस प्रकार से बहुत तेज़ी से धारा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसा कि इस आलेख में दिखाया गया है तुमको। एक तुमको अग्रदिशिक का दिखाएगा और एक पश्चदिशिक वोल्टता का। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला है तुमको, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अग्रदिशिक पश्चदिशिक के बाद पीएन जंक्शन अभिलाक्षणिक वक्र हो गया। देर आफ्टर आता है तुमको एक डायनामिक रेसिस्टेंस कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध। तो डेल्टा V बटे डेल्टा I को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं इसको। V में हुए परिवर्तन बटे I में हुआ जो परिवर्तन होगा इसे हम लोग डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस। जैसे कि एक उदाहरण से ही इसको देखते हैं। एक उदाहरण तुमको दिया हुआ है किताब में तुम्हारा 14.4। 14.4 नंबर उदाहरण में है तुमको 14.4 नंबर उदाहरण में तुमको मिलेगा। उसमें दिया हुआ है एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें एक बार मांगा गया है कि डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस क्या होगा। डायनामिक रेसिस्टेंस गतिक प्रतिरोध बराबर होता है तुमको R बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा I। मतलब हुआ विभवांतर में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन। डेल्टा V बटे डेल्टा I को क्या कहेंगे हम लोग, ये डायनामिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो यही हमको निकालना है प्रतिरोध का मान। इस सूत्र हो गया। तो हम लोग देखते हैं अब एनसीईआरटी उदाहरण
NCERT उदाहरण 14.4 होगा ये। इसमें आलेख दिया हुआ है। इस आलेख में हमको जो है तुमको एक आलेख जो अभी हम लोग बनाए थे, ये मिली एम्पियर में ये धारा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0.6 के बाद जो है तुमको धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और तुमको ये बढ़ करके इस ढंग से चला गया। तो इसमें दिया हुआ है कि 0.7 एम्पियर पर 0.7 वोल्ट जब है तो 10 मिली एम्पियर है यहाँ पर धारा, 10 मिली एम्पियर, ये 0.7 वोल्ट पे, और 0.8 वोल्ट पे यहाँ पर है तुमको, ये 0.8 वोल्ट पे है तुमको 20 मिली एम्पियर है यहाँ पर, ये 20 मिली एम्पियर हो गई। ये तुमको डाटा दिया हुआ है 0.8 वोल्ट पर है। तो क्वेश्चन था कि ये जबकि तुमको जो अगर 15 मिली एम्पियर धारा हो, इस समय 15 मिली एम्पियर धारा के समय जो ए पार्ट में है, 15 मिली एम्पियर धारा के समय 15 मिली एम्पियर धारा, तो R बराबर R जब I बराबर 15 मिली एम्पियर है, तो 15 मिली, तो उसके आसपास का दो बिंदु हम लोग चूज करेंगे, जहां पर एक 10 मिली एम्पियर पे ले लेते हैं जिसका डाटा हम लोग को बुक में दिख रहा है, दैट इज 0.7 वोल्ट, और एक है तुमको जो कि 20 मिली एम्पियर पर तुमको कितना है, जब V बराबर 0.7 वोल्ट तो I बराबर है 10 मिली एम्पियर, यहाँ दिख रहा है, और एक है जब V बराबर है 0.8 वोल्ट, इसके तो I बराबर है 20 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा दोनों पॉइंट पर है। तो R बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा V बटे डेल्टा I। तो चलिए, तो डेल्टा V कितना हुआ आपका परिवर्तन, 0.8 माइनस 0.7 ये बटे, और धारा में परिवर्तन 20 मिली एम्पियर, तो 20 गुना 10 पावर माइनस 3 माइनस 10 गुना 10 पावर माइनस 3, तो ये हो गया 0.1 बटे 10 गुना 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर माइनस 3, तो ये 100 बटे 10 दैट इज 10 ओम का आ गया तुमको। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, ये ए पार्ट का हो गया। अब बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में कहता है कि जब तुमको भंजन वोल्टता तुमको 10 तुमको जबकि है ये तुम्हारा कहलाता है जो रिवर्स बाइसिंग में दे रहा -10 वोल्ट है, जब भी का मान क्या है तुमको -10 वोल्ट है। ये तुमको अभी जो बनाए थे ये तुमको प्लस में था, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं किसमें, ये जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब वोल्टेज का मान किस में जा रहा है, ये तुमको -10 वोल्ट है, तो उस समय इसका वैल्यू क्या होगा। तो -10 वोल्ट में आइए, यहाँ पर तुमको जो है तो -10 वोल्ट में आइए इसमें, तो इसमें तुमको निगेटिव टर्म पार्ट में जाएगा, ये जो वोल्टता जाएगा तुमको निगेटिव पार्ट में जाएगा ये। तो 10 वोल्ट पर दिया हुआ है तुमको माइक्रो एम्पियर में इसका तुमको डाटा दिया हुआ है, तो इसमें तुमको जहाँ तक है इस डाटा का वैल्यू, तो इसमें नहीं तो इसको अलग से दिखाते हैं, इसको देखो। चलो, तो ए पार्ट हो गया तुम्हारा। बी पार्ट के लिए एक अलग से ग्राफ यहीं पर प्लॉट कर लेते हैं फिर से, इसी का बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, तो उसी पर ध्यान देंगे हम लोग। IV आलेख भी इसको कहा जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे देखते हैं इसका, तो ये तुमको देखिए इसमें है, इस ढंग का ग्राफ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तुमको ये ऐसे जाके यहाँ पर आएगा। तो भी यहाँ पर एक तो 0 पर 0 ही है, ये आलेख तो लगभग वही चल रहा है। तो 10 वोल्ट पर यहाँ 10 वोल्ट जब आ गया, तो यहाँ पर तुमको जो तुमको है 10 माइक्रो एम्पियर है यहाँ पर धारा भी। तो बी में है जब V बराबर -10 वोल्ट, -10 वोल्ट हो गया, -10 वोल्ट। और एक हो गया जब V बराबर 0, तो I बराबर क्या है, 0 है, एक ये हो गया। जब V बराबर -10 वोल्ट, तो I बराबर भी हो गया तुमको -10 माइक्रो एम्पियर। तो ये तुम्हारा हो गया। तो R जो हो गया तुमको जब 10 वोल्ट पे, तो तुमको जो परिवर्तन हुआ 10 - 0 कह सकते हैं,
बटे 10 माइक्रो एम्पियर माइनस 0 माइक्रो एम्पियर, तो 10 बटे 10 गुना 10 पावर माइनस 6, तो ये तुम्हारा हो गया 10 पावर 6 ओम के रेंज में। तो जाहिर ये देखो तुम्हारा जो रिवर्स बाइसिंग में बहुत ज़्यादा कम तुम्हारा रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें देखो 10 ओम आया था जो कि बहुत कम था। तो जैसा कि थ्योरी में बता रहे थे कि इसका मान में क्या जाता है, प्रतिरोध तुमको रिवर्स बाइसिंग में बढ़ जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन था 14.4, उसका चर्चा हो गया तुम्हारा, जिससे कि तुमने प्रतिरोध भी देखा और जो पीएन जंक्शन से कैसे प्रतिरोध निकाला जाएगा उसके कर्व से, उसको भी हम लोगों ने देखा। विभव में परिवर्तन बाय धारा में परिवर्तन से इसको निकाला जा सकता है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ पीएन जंक्शन अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ लिए, और पीएन जंक्शन का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग, और पीएन जंक्शन का हम लोग किस प्रकार से जो है तुमको स्पेशल पर्पस के रूप में विशेष प्रयोजन में, जैसे जेनर डायोड या तुमको सोलर सेल फोटो डायोड, या तुमको एलईडी, जो कि एलईडी का नाम जानते हो लाइट इमिटिंग डायोड, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसके रूप में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उस पर तुमको इंग्लिश हिंदी सब में नोट्स भी मिल जाएंगे। तुमको उसमें इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी भी हो सकती है, उसके लिए तुम कभी भी पर्सनल टाइम भी ले सकते हो या लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।